सो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आज डेट है 20 जून 2025 के 194 डेज और बचे हैं। मीन्स कि 2025 का 47 to 50% ऑफ द टाइम ऑलरेडी जा चुका है। लेकिन अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 की स्टार्टिंग में जो आपने अपने लिए गोल बनाए थे, क्या आपने वो पूरे कर लिए? जो आपने अपने लिए प्लान बनाए थे, जो गोल बनाए थे कि 2025 में मुझे सबसे हेल्दीएस्ट पर्सन बनना है, 2025 में मैं जिम जाऊंगा, मुझे एक अच्छी फिजिक चाहिए, या फिर मुझे कोई नई स्किल सीखनी है, या फिर वॉट जो भी आपने अपने लिए प्लान बनाए थे, आई कैन बेट कि 90% लोगों ने अपने उन ड्रीम्स पर और अपने उन प्लान पर 1 वीक से ज़्यादा काम भी नहीं किया होगा। मतलब कि वो कोट सही है। देर इज़ ए कोट कि द लेजी पीपल कैन नेवर स्टार्ट, द वीक पीपल कैन नेवर फिनिश, एंड द ऑब्सेस्ड पीपल डोंट नो हाउ टू क्विट। अब इसका मतलब निकाल कर आप देख सकते हैं कि इस कोट की कौन सी लाइन में आप फिट बैठ रहे हैं। ये तो हो गई प्रॉब्लम। मीन्स कि 2025 का हाफ ऑफ टाइम जा चुका है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? सो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 194 डेज अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। मीन्स कि अगर आपको अपने आप को 2025 में अपग्रेड करना है, या फिर आपको कोई नई स्किल सीखनी है, 194 डेज वास्तव में बहुत होते हैं। अगर कोई सच्चे मन से किसी चीज़ को सीखना चाहता है तो ये 194 दिन उसके लिए काफ़ी है। मीन्स कि जो रेजोल्यूशन प्लान आपने अपने लिए 2025 की स्टार्टिंग में बनाए थे, वो आप अभी भी चेस कर सकते हो। इसके बाद आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहेंगे। या तो आप अपने गोल्स जो हैं, आपने अपने ड्रीम्स प्लान बना रखे थे, वो आप अभी से चेस करके इन 6 महीनों में उनको पूरा कर सकते हो, या हाफ ऑफ द परसेंट भी उन तक पहुंच सकते हो। या आइदर यू हैव ओनली ऑप्शन कि 2025 की एंडिंग में आप फिर से वही रिग्रेट कर सकते हो कि ये साल भी मेरा पूरा निकल गया है, और 2026 से फिर से आप वही रेजोल्यूशन प्लान बनाओगे, और थोड़े टाइम काम करने के बाद उसमें आप वापस हार मान लोगे। इन बचे हुए 6 महीनों को अब आपको कैसे यूज़ करना है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट अगर आप ठान लेते हो कि इन 6 महीनों में आपको कुछ करना है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है आपको एक्शन लेना। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज टेक एक्शन। इससे आप उन मोस्ट ऑफ द पीपल से आगे निकल जाओगे जिन्होंने अपने लिए प्लान तो बनाए थे, लेकिन उन्होंने भी अभी तक अपने प्लान पर काम नहीं किया है। 2025 की एंडिंग तक आप 50% उनसे आगे हो गए। टेक एक्शन नाउ। लेकिन अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों के माइंड में ये रहता है कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन आप पहले ही सोचते हो कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में कंपटीशन सबसे कम है। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मीन्स कि 95% ऑफ द लोग फ़ोन और सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो रखे हैं। पहले फ़ोन नहीं होते थे, पहले सोशल मीडिया भी नहीं होता था, तो लोग अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन आज की डेट में आप नोटिस कीजिए, हर थोड़ी देर में लोग अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको या तो फिर मोबाइल की लत लग चुकी है, या फिर वो सोशल मीडिया से दूर रहना ही नहीं चाहते। द थिंग इज़ कि अभी अगर आप एक्शन ले लेते हो तो आप उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाओगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अब आपने ये ठान भी लिया है कि मेरे पास जो दिन बचे हैं उसमें मुझे कुछ करना है, और आपके पास टाइम भी है, और आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको अपनी लाइफ से चाहिए क्या। इस केस में सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि टेक ए पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन जो भी आपके सारे गोल्स हैं, वो आप उस पर लिख सकते हो, जिससे कि आपका एक डेफिनेशन या आपका जो गोल है वो क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 2025 में एक्स अमाउंट कमाना है, तो मेरे माइंड में सिर्फ यही रहेगा कि मुझे इतना पैसा कमाना है। मुझे एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि मुझे कितना पैसा कमाना है और कितना पैसा कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल कि जैसे मैं लेता हूँ कि मुझे 2025 में 1 लाख रुपए कमाना है, तो अब मेरे पास एक अमाउंट ऑफ मनी है कि मुझे 2025 में 1 लाख रुपए पूरे साल में कमाना है। इससे मेरा जो अमाउंट है वो भी क्लियर हो जाएगा, और डे बाय डे, मंथ बाय मंथ मैं किस तरह अपनी प्लानिंग कर सकता हूँ वो भी आप अपनी प्लानिंग उससे कर सकते हो। तो इस तरह जब आप अपने गोल्स को क्लियर वे में लिखते हो,
तो उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप उसी डायरेक्शन में रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेते हो। सच बता रहा हूँ, मोस्ट अंडररेटेड चीज़ है, ये साइंस थ्रू भी प्रूव हो चुका है कि जब आपके गोल्स लिखे हुए होते हैं तो उसके पूरे होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मीन्स की सीधी सी बात है कि जब आप अपने गोल्स को राइट डाउन कर लेते हो तो आपके पास क्लियर कट वे में एक डायरेक्शन होती है कि आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आखिर करना क्या है। और जब आप अपने गोल्स के प्रति कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेते हो तो उनके पूरे होने की चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। देर आर टू मैनी पीपल्स हु वर्किंग वेरी हार्ड ऑन देयर ड्रीम्स, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम भी कर रहे हैं, वो न्यू स्किल्स भी सीख रहे हैं, वो कॉलेज भी जा रहे हैं और साथ ही साथ फ्रीलांसिंग का काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने आसपास जो अपने आप को बेटर कर रहे हैं ऐसे लोग देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। आपको अपने आसपास सिर्फ ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड है, वो दारू सुट्टा स्कूलिंग इन सब चीज़ों में ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। सो आपके आसपास भी अगर ऐसा ही माहौल है तो हो सके उतना उस एनवायरनमेंट से दूर रहिए और जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट चूज करने की कोशिश कीजिए। सो नाउ 99% ऑफ द पीपल, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो कभी एक्शन लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि मैंने अगर वीडियो देख ली है तो मैंने कुछ अचीव कर लिया है, और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नॉलेज आप लेते हो उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर इससे रिलेटेड मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो जैसे कि कोविड में 2021 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन मैं सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखता था कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे इसको ग्रो किया जाए, लेकिन मैंने एक्शन लिया ही नहीं। और अब जाकर 2025 में मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। अब आप खुद सोचिए कि अगर 2021 से ही मैंने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कर दिया होता तो आज मैं एक अच्छे लेवल पर होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आप नॉलेज ले रहे हो आप उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो नाउ वीडियो के एंड में इस वीडियो से 4 जो मेन लर्निंग कीज है जो आप ले सकते हो कि फर्स्ट इज अपग्रेड योर सेल्फ, सेकेंड इज लर्न न्यू स्किल्स, थर्ड इज रीड बुक्स। जितनी हो सके आपको उतनी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक 200 से 250 रुपये की बुक से आप किसी की पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो जितनी हो सके आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, उससे आपका माइंड ब्रॉड होगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज लर्न फ्रॉम न्यू पीपल। आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो उस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट से सीखिए ताकि आपको जल्दी ग्रोथ मिले। सो 2025 के इन बचे हुए दिनों में कौन सी आप नई स्किल सीखना चाहते हो या कौन से आप अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम बी डोमिनेट।